बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम शांति। 10/9/2020। बाबा बोलছে, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे, जितना तुम याद में रहेंगे, उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। प्रश्न, तुम्हारी सच की बेड़ी, तुम्हारी सच की बेड़ी ब्रैकेटे आछे नाव को तूफान क्यों लगते हैं? तुम्हारी सच की बेड़ी ब्रैकेटे नाव को तूफान क्यों लगते हैं? उत्तर, क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, कोई अपने को भगवान कहते, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं।
सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सद्गति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। सबके लिए यह एक ही हट्टी है। ओम शांति। बाबा वचन रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूहों अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा। धारणा आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है यह पता नहीं रहता। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा, पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है ना। आत्मा के ही पतित आत्मा पावन आत्मा बोला है, तो पतित परमात्मा तो कखनो क्यों बोले ना। तो स्वर्गों के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उनमें कैसे पार्ट भरा हुआ है यह किसको भी पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो। यह याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं और कोई सिखला ना सके। मेहनत भी इसमें है। যে ইয়াদের যাত্রায় নিজেকে যে তৈরি করা, বাবা বলছে এরই জন্য মেহনতও দরকার। আর এই ইয়াদ বাবা ছাড়া তো আর কেউ শেখাতেও পারে না। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है, बार बार प्रैक्टिस करा दरकार कि আমি যে आत्मा से अभ्यास तो बार बार करा दरकार। जैसे देखो यह इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, तो इसको फिर चार्ज करते हैं। बात है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। तो बाबा इमरजेंसी लाइटेर उदाहरण दिए बोलছেন যে একেও চার্জ দিতে হয় না। তো বাবা বলছেন এরকম সব আত্মা রূপী ব্যাটারি তাদেরকেও চার্জ করতে হবে। তো এখানে সেই চার্জ করার জন্য সবচেয়ে বড় পাওয়ার হাউস কে? বাবা। তো বাবার সাথে তাহলে সকলকে কানেকশন করতে হবে, তবেই সব আত্মা আবার তারা চার্জ হবে। তো বাবা বলছেন তাই কি
बाबा सर्वशक्तिमान, तो सब आत्मा के ताले बाबार साथे चार्ज करते होगे। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो? सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। এই সময় ফুল চার্জ করে নিচ্ছে আত্মা, সারা কল্প যে পাঠ বাজাবে, পাঠ বাজাতে বাজাতে সারা কল্প 5000 বছর সময় লাগবে পুরোপুরি ডিসচার্জ হতে। তো বাবা তাই বলছে যে তাহলে কিরকম বাবা पावर हाउस যে এতদিন সেই ব্যাটারি चार्ज होচ্ছে। तो अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है कैसे? बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो समझते हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, अब फिर चार्ज करनी है कैसे? तो बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर शतो प्रधान बन जाएगी। तो बाबा बोलते যেভাবে চার্জ করো, যোগ লাগাও, তো তাহলে কি হবে? আবার তুমি শত প্রধান হয়ে যাবে। तो बाबा बोलছেন पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है, और एक को देखना है कि कितना बाप को याद करते हैं। प्रत्येकকে নিজেকে দেখতে হয় যেন কতটা সময় বাবাকে याद করি, यादेर দ্বারা আমি কতটা নিজেকে চার্জ করে নিতে পারছি। बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का। ওরা ভক্তি করে দুনিয়ার মানুষ, কিন্তু ওদের কানেকশনটা ঠিক ঠিক হয় না, কারণ ওরা আত্মা ভেবে বাবাকে ইয়াদ করার এই যে পদ্ধতি ওরা তো জানে না। না হয়তো শিবেরই ভক্তি করে কিন্তু ফির भी জানে না, না তো ওদের কানেকশন ঠিক ঠিক হয় না। আর কানেকশন না হলে চার্জ হবে কি করে? তো বাবা বলছেন কি सच्चा कनेक्शन तो तुम्हारे। तो बाप को याद करने बगैर ज्योति जगेगी कैसे? জানতে পারলো না যে দীপক যে জ্বলে তাতে তো ঘি দরকার না, তো না হলে কি করে দীপক জ্বলবে? তো এরকম বাবা বলে ইয়াদকে, ইয়াদে হচ্ছে ঘৃত, ইয়াদই সেই ঘি যে যেটা আত্মারূপী দীপককে জাগিয়ে রাখবে। तो बाबा बोलते যত যত বাবাকে याद করবে तत आत्मार ज्योति जागते থাকবে। ज्ञान भी सिर्फ एक बात ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग, फिर दिन शुरू होता है। तो भक्ति रात अंधकारे যেখানে আত্মা কষ্ট পাচ্ছে, ঠোকর খাচ্ছে, তো সেখান থেকে যখন আত্মায় বৈরাগ্য আসে তখনই আবার সে জ্ঞান প্রাপ্ত করে। তো জ্ঞান দ্বারা আবার দিন অর্থাৎ তার জীবনে সেই সত্যতার আলো আবার আসে। তো সচ্চাই কোনটা সে তখন জানতে পারে, এবার তার আধারে সে নিজের জীবনকে আবারও শ্রেষ্ঠ বানিয়ে নেয়। बाप कहते हैं रात को भूलो अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक तो विनाशी है। मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाती है। যে বাবা যে শরীরকে তো মাটি বলা হয়, তো এই মাটিতেই আবার মিশে যাবে। 5 তত্ত্বের তৈরি শরীর আবার 5 তত্ত্বেই বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু आत्मा तो अविनाशी, आत्मा तो अविनाशी है ना, तो बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी तुम कितने समझदार बनते हो। मिट्टी ये तो बाबा बोलते तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में, वहां से हम आए हैं, यहाँ सूक्ष्म बर्तन का तो मालूम पड़ गया। तो এতদিন সূক্ষ্ম বর্তনকে তো কেউ জানতো না, না তো সঙ্গম যুগে এই সূক্ষ্ম বর্তনেরও আমাদের সাথে পাঠ আছে। তো বাবা বলছেন যে এখন তোমরা ঘরে যাবে, তোমাদের বুদ্ধি এখন ঘরের দিকে।
আর বাকি সুখ বতনের রাজ এখন তোমরা জানতে পারছো। तो वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं है। এমনি সাকারে কোনো মানুষের তো চার ভুজা হয় না, তো বিষ্ণুকে সুখ বতনে যে দেখানো হয়েছে চার ভুজা, तो সেটা কি, यह किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, इसलिए विष्णु को चार भुजा दी है, सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। तो आत्मा में ही संस्कार भरने हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है, आत्माएं ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ हमको चार्ज होना है। যে বাবা আমি ডিসচার্জ হয়ে গেছি, তুমি এসো আমাকে আবার চার্জ করে দাও। तो अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लाभ होना चाहिए, प्यार থাকলে তবে তো याद আসে না। তো বাবা বলছে বাবার প্রতি এত লাভ আসা দরকার, तो तभी तो बाबा की याद করবে। तो बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं, जैसे प्योर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। তো শ্রৃঙ্গার করে বাবা কি সত্যযুগী সেই শ্বশুর ঘরে তৈরি করে বাবা পাঠাবে। তো বাবা বলছেন কি श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। তো বাবা বলছেন যে যেমন কি করে কন্যাকে শ্রৃঙ্গার করে দেয় সব রকমের, কোনোটা যেন ত্রুটি না হয়। তো বাবা বলছেন এখানে যে এত সুন্দর শ্রৃঙ্গার হতে হবে, অর্থাৎ সর্বগুণ সম্পন্ন নিজেকে বানাতে হবে। আপনি से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, তাই না? শাদী করায় যখন কন্যাকে শিখিয়ে পাঠায়, হ্যাঁ সব রকম দিক থেকে সে যেন ওখানে তার কোনো বদনাম না হয়, হ্যাঁ কিভাবে চলবে, কেমন করে কি করবে, বড়কে কেমন সম্মান দেবে, সবাইকে কেমন ভালোবাসবে, সবার সাথে কেমন ভাবে চলবে, হ্যাঁ বাকি গয়নাগাটি দিয়ে সব রকম দিক থেকে শৃঙ্গার করে দেয়। তো বাবা বলছেন যে বাবা সত্যযুগে যে নিয়ে যাবে, তো তার জন্য বাবা এখন থেকে শৃঙ্গার করছে না বাচ্চাকে। तो बाबा बोलते आपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है, मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मना से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। এই অবগুণগুলো নিয়ে তো সত্য যুগে যাওয়া যাবে না। তো বাস নিজেকে নিজে চেক করো যে মনে মনে হয়তো হচ্ছে কিন্তু মুখে কিছু করছো না তো, কর্মনায় রূপ দিচ্ছ না তো, মনে আসছে মন থেকেই ভাগানো। তো তোমার দ্বারা কেউ দুঃখ পাচ্ছে এমন কিছু কথা হয়তো মনে হচ্ছে যে আমি বলবো, কিন্তু আবার মনকে কন্ট্রোল করতে পারছো না। तो बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते रहते हैं। तुम तो हो ही सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कोई भी अंदर आए पहले पहले तो यह पूछो कि कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो, কার কাছে এসেছো, কি মানে পাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছো। তো এরকম বাবা বলছেন যে জিজ্ঞাসা করো যে কোথা থেকে এসেছো, কার কাছে এসেছো। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है? बीके माने ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो ब्रह्मा के तो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? हाँ प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ही बच्चे। তুমি বিকেদের কাছে এসেছো বলছো, তো বিকে অর্থাৎ ব্রহ্মা কুমার কুমারীরা ব্রহ্মার সন্তান, তো তুমিও কিন্তু ব্রহ্মারই সন্তান। তো তাকে এইভাবে বোঝাও। প্রজা তো সব हो गए ना, तुम्हारा बाप है तुम सिर्फ जानते नहीं। তুমি সেই বাবাকে জানো না, কিন্তু ব্রহ্মা বাবা তো তোমারও বাবা। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना। তো এইভাবে ধীরে ধীরে তাকে বোঝাতে হবে। বাবা বলছে যে ব্রহ্মা আমরা বাচ্চা, তো ব্রহ্মা তো কারো বাচ্চা না, তো সে কে?
तो उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा। जाके स्थूल जोखे तो देखा जाए ना। तो बाबा बोलते त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन। जैसे सिजरा होता है ना, तो ब्रह्मा बाप का बाप जरूर भगवान ही होगा, वो है आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा ब्रह्मा। तो बाबा जी तुम्हादेरो जेमन नामकरण करेছেন बाबा, तो ब्रह्मा बाबारो नामकरण करेছেন। कहते हैं यह मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो अडॉप्ट करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ, इसलिए हो गए बाप दादा। तो बाबा ब्रह्मार मध्य আমি অ্যাডাপ্ট মানে প্রবেশ করে আমি তার মধ্যে দিয়ে তোমাদেরকে শোনাই, তো সেই জন্য बाप दादा। तो जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? भारते सब चले যে অন্য আত্মাকে আহ্বান করে, তো আত্মা এসে কোথায় বসবে? যে একজন আত্मा আছে তারই পাশে বসবে না। तो जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। तो यहाँ भी दो आत्माएं बाप और दादा। इनके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, जो तुम्हारा जन्म काहिनी तुम নিজেই जानते ना। तो बाबा ऐसे এখন বলছেন अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापिस जाते हैं। यहाँ है संगम, अब ट्रांसफर होते हैं। योग से तुम शतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। सबटा এত ডিটেলস তো বোঝানো সম্ভব নয়, কিন্তু বাচ্চারা তো সবকিছু নলেজ তো জেনে গেছে না, তো বুদ্ধিতে সে নলেজ আছে। तो झाड़ की आयु भी होती है, फिर सूख जाता है। तो यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। तो सूख गए हैं কেন বাবা বলছে? তাদের ঝাড় বৃদ্ধি হয়, বৃদ্ধি পেতে পেতে যখন অনেক দিন হয়ে যায় গাছের আয়ু, তো ধীরে ধীরে আবার কি হয়, শুকিয়ে যায়, ডালপালা শুকিয়ে যায়, আর তার তাকত থাকে না। तो बाबा बोलছেন यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं। तो बाबा बोलছেন एक दो को दुख देते रहते हैं, মানে যে তার কোয়ালিটি গুলো সব শেষ হয়ে গেছে। বাবা যেটাকে সুখদায়ী বানিয়েছিলেন, এত পেয়ারা, এত সুখদায়ী, লাভলি, তো সেইগুলো আর তার মধ্যে থাকছে না। যেমন একটা শরীরের এই যে হয় না, যে ছোট বাচ্চা যখন তার যে শোভা কত সুন্দর থাকে, ধীরে 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 বয়সের ভারে আর সেগুলো থাকে না। তো আগের মতো সেরকম তো হয় না, কারণ আর তাকত শরীরে থাকে না, তা চলাফেরা সবকিছুর মধ্যে বুদ্ধি সবটা সেরকম হয়ে যায়। তো আত্মাও এত জন্ম নিয়েছে যে বিভিন্ন শরীরে ভ্রমণ করতে করতে আত্মার মধ্যে আর তাকত নেই। আত্মার যে অরিজিনাল কোয়ালিটি গুলো সেগুলো কমে গেছে, তো সে কি হয়ে গেছে, এখন দুঃখদায়ী হয়ে গেছে। प्रत्येक एके अपर के दुख कष्ट दिच्छे। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएगी। यहाँ ज्ञान बाप के सिवाय और कोई दे न सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में ना रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। বাবার সাথে কানেকশন যখনই কেটে যায় তখনই মায়া তাকে দিয়ে কোনো না কোনো উল্টা কাজ করিয়ে নেয়।
थप्पड़ लगे तो सबसे बड़ा थप्पड़ है विकार का। काम विकारे थप्पड़ होते सबसे बड़ा थप्पड़। तो युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तूफान ही आएंगे, तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। मनसाते হয়তো उल्टा पाल्टा ख्याल আসবে, কিন্তু কর্মনাতে সেটা না হয়, তাহলে বিকর্ম হয়ে যাবে। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा पूछते हैं यह करना पड़ता, बाबा से पूछते हैं यह करना पड़ता है। तो बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बाबा के बोले बाबा আমাকে তো এরকম করতে হয়, আমার বাচ্চা এমন করে, হ্যাঁ কথা শোনে না, বিরক্ত করে, তো তাকে আমার তার প্রতি গুসা এসে যায়। হ্যাঁ বিকর্ম করে ফেলি, বাচ্চার গায়ে হয়তো হাত তুলে দিল। तो बाबा बोलছেন बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। तो बाबा बोलছে বাচ্চা খারাপ দিকে চলে যাবে, বাচ্চাকে সামলাতে তো হবে, যে সবসময় চেষ্টা রাখতে হবে যে গায়ে হাত না তুলে। মানে শাসনের মধ্যে যুক্তি রচনা করে করতে হবে। যেমন একটা যে এরকম যে শুনেছিলেন গিরিশ প্যাটেলের এর মধ্যে ছিল যে তার মেয়ে, একজন ভদ্রলোকে তার মেয়ে কি করছে, পড়া রেডি করেনি, তার পড়া তৈরি করছে না, তো তখন তার বাবা কি বলছে যে তোমার পড়া যদি তৈরি না হয় আমি তোমাকে তো কিছু করবো না, আমি খাবো না, আমি তাহলে খাবো না। তো তখন কি হলো, বাচ্চার তো বাবার সাথে পেয়ার আছে, যে আমার পড়া যদি আমি না পড়ি, আমি লেসন যদি পুরা না করি তো আমার বাবা খাবে না। তো সে তখন এত পড়াশোনা করলো সারাদিন ধরে। হ্যাঁ, তো পড়োশি মাতা তখন পরে শোনাচ্ছে যে আপনার মেয়ে আজকে কি এত পড়াশোনা করেছে, করে সে তার বাবাকে দেখালো যে হ্যাঁ আমি আমার যে পাঠ যেটা পড়ার ছিল আমি পুরা করেছি। তো কি হলো, এটা মিঠা শাসন হলো, যে মারধর কিছু করলো না, যে আমি খাবো না, তুমি এটা না যদি করো তাহলে আমি খাবো না। তো বাবা এরকম বলছে যে যুক্তি রচনা করো, যেমন ইয়াদগারে দেখায় যে এরকম বেঁধে রেখেছে বা ওইভাবে কিছু করেছে, জোর একটু কান ধরেছে হয়তো খুব জোর, তো কিন্তু ওইরকম কিছু হয়নি। তো তাহলে কি হবে, বিকর্ম তৈরি হয়ে যাবে। বাচ্চাকে শুধরাতে তো হবেই, কিন্তু যে এইভাবে যুক্তি করে করতে হবে। तो बाबा बोलते हैं कृष्णों के लिए भी दिखाते हैं ना, ओखली से बांधा रस्सी से बांधो, खाना ना दो रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। मारधर ना करे एरकम करे। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा दे। একবার তাকে এরকম শাসন করলে তারপরেও বাচ্চা আবারও কিছু করে ফেলবে, আবারও ভুল করবে, কিন্তু শিক্ষা দিতেই হবে, কিন্তু যুক্তি করে। বা কখনো বলবে যে উপর উপর রাগ করে, হ্যাঁ মানে ওটা ভিতরে তার সেটা তোমার কিছু ক্ষতি হয়ে যাবে সেই রাগ, তার উপর উপর দিখাওয়াটি, যাতে সে তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু মুখে অপশব্দ বলা, হ্যাঁ হাত চালিয়ে দেওয়া, এগুলো না হয়। बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी विकार में मत जाना, फूल कलंकित नहीं बनना। তো বাবা কিরকম, বাবা এত বছর ধরে বাবা বাচ্চাকে শিক্ষা দিয়েই চলেছে, যেরকম করো না এরকম করো। তো ভাবার দরকার না যে বাচ্চা যে নিজে আমি কতটা শুনছি, বাবার কথা আমি কতটা মানছি। बाबा तो रोज रोज बुझाते ना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना, यहाँ क्या काला मुंह करते हो, তুমি আমার মুখে চুনকালি দেবে, কথা বলে না। এমন কিছু করলো তো কি হবে, বাপ মায়ের বদনাম হবে, যে তুমি কেমন সন্তান তৈরি করেছো যে সে এরকম কাজ করলো।
तो बाबा बोलছেন কি कुल को कलंक लगाते हो तो हार जीत हार होते होते आखिरी जीत हो जाएगी। अप डाउन होते होते अवशेषे जीत प्राप्त तो करते होगे ना। सच की बेड़ी है, तूफान बहुत आएंगे क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकाल पड़े। দুনিয়াতে অনেক রকমের সব হয়েছে না, তো এই জন্য রিয়েল কোনটা সেটাকে মানুষ ধরতে পারছে না। তো সেই জন্য সময়টা একটু লাগবে, তুফান আসবে। तो बाबा बोलছেন কি कोई अपने को भगवान कहते, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। तो बाप आते ही है सर्वों की सद्गति करते। ওরা উপরের ওই সব অনেক কিছু দেখায়, তো মানুষ কি হয়, সেগুলো দেখে ভুলে যায়, আসলটাকে চিনতে পারে না। যে ভগবান এসেছে, যে সদ্গতি দাতা ভগবান, তো তাকে চিনতে পারে না। তো বাবা বলছেন কি যে বাবা তো এসেছে তোমাদের সদ্গতির জন্য না, ওরা তো আত্মার পাপ বিনাশ করতে পারবে না, সদ্গতি দিতে পারবে না। তো বাবা বলছেন फिर ना यहाँ जंगल रहेगा ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। এই দুনিয়াতে এখন কাটার জঙ্গল, তো এইরকম জঙ্গল তখন আর থাকবে না। বাবা এসেছে সদ্গতি করে দিতে, তো সদ্গতি হয়ে গেলে তখন তো আর এরকম হবে না। तो अभी तुम हो संगम युग पर, तुम जानते हो कि यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं, या दुनिया तो गई की गई। কেউ থাকবে না আর 2-4 দিনের আয়ু, তো তার প্রতি দিল উঠে যাবে না যে না আর বেকার, কিছু তো হবে না, আশা ছেড়ে দেবে। এই দুনিয়াতেও এখন কিছুই পাওয়ার নেই। বলছে মরনে वाली দুনিয়া, এখান থেকে তুমি কি নেবে? এখান থেকে অর্থাৎ এখানে যে অমুক ব্যক্তি আমাকে পেয়ার দেবে, ও আমাকে এরকম করবে, আমার মনের মতো সবকিছু হবে, এই দুনিয়াতে এগুলো এখন পাওয়া যাবে না। तो कारण এর এখন একদম লাস্ট স্টেজ এসে গেছে। तो देने वाला तो एक बाबा। तो विनाश हुआ कि हुआ, बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। बल वाणी तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं तो वो ताकत नहीं रहती। जोहरदार तलवार नहीं। হ্যাঁ, বাচ্চারা হয়তো অনেক সুন্দর সুন্দর ভাবে মানুষকে বলেও কথা, জ্ঞানের কথাই হয়তো সেইভাবে বলে, কিন্তু সেই বলার মধ্যে বোলের মধ্যে তাকত থাকে না, কারণ ইয়াদের শক্তি নেই। তো বাবা যে ইয়াদের জোহর আসেনি, তাকত ভরেনি, তো তলোয়ার তাহলে কি হলো, জোহরদার তলোয়ার বলবে না। দাদিদের কি হয়, তার দাদিদের বাণীর মধ্যে কত তাকত আছে। লোকে সেই রকম ভাবনা থেকে কত সাধারণ ভাবেই কিছু বলে, তো কিন্তু লোকের উপরে প্রভাব পড়ে যায়। কেন? তাদের সেই ইয়াদের শক্তি আছে। तो बाप कहते हैं यह कोई नई बात नहीं है, 5000 बरस पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल्पों पहले मिले थे। বাচ্চা যখন প্রথম এলো কেউ, তো বাবা বলছে আগে কখনো মিলেছিলে? তো যে হুঁশিয়ার আছে সে কি বলবে, যে হ্যাঁ আমি আগের কল্পও মিলেছিলাম। নির্মল সাদা দাদি বলতেন না, पहली बार आई हो। নতুন কেউ মিট করতে গেছে, আমরা যখন এলিগেন রোডে কলকাতায়, তো তখন এরকম যখন বলতো, যে বলতো হ্যাঁ দাদি, তখন বলতো কিসনে কোর্স করা है, फिर से कोर्स करा। ড্রামা নলেজ তাহলে পাক্কা হয়নি, সে বলছে হ্যাঁ আমি पहली बार এসেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করে নি তো पहली बार आई हो, যেই বলতো হ্যাঁ, তখন বলতো কিসনে কোর্স করা। तो बाबा बोलছেন কি आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल्पों पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। তো দুটো দুরকম কথা হয়ে গেল না। কেউ মানে আগের কল্প যে এসেছিলাম, তো সেই দিক থেকে ড্রামার পার্ট পাক্কা আছে,
কিন্তু কেউ যদি বলে যে আমার যদি ড্রামাতে থাকে পুরুষার্থ হয়েই যাবে, ড্রামা আমাকে দিয়ে করিয়ে নেবে, তো সেটা করলে হবে? সেখানে তো পুরুষার্থের ভ্যালু আছে। পুরুষার্থ করে যে ড্রামাতে আবার আছে কিনা, আমাকে পুরুষার্থ করে সেটা পেতে হবে, এটাও ড্রামাতে আছে। ড্রামাতে যদি বিজয়ী হওয়া থাকে তো বিজয়ী হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে, সেটাও তো ড্রামার মধ্যে আছে না? তো সেটাকে আমি বাদ দিলে কি করে হবে? তো বাবা বলছেন কি, अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना तो करो। ড্রামায় ভালো থাকলে পুরুষার্থ হবে, তো ড্রামা তোমাকে পুরুষার্থ করাতে, ড্রামার সিন এই সময় যে পুরুষার্থ করার জন্য, তো সেটা তুমি করো। एक जगह बैठ तो नहीं जाना है, जिन्होंने कल्पों पहले पुरुषार्थ किया है वो करेंगे, अभी तक जो आए नहीं है वो आने हैं। এখনো পর্যন্ত যারা বাবাকে চেনেনি, আসেনি, তারাও আসবে। जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा, तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे, जाएंगे कहाँ। তো বাবা বলছেন কি, যে যে এরকমও হয়েছে যারা চলতে চলতে চলে গিয়ে ছিল কুমার কুমারী কিন্তু শাদী করে নিয়েছে, তো ওদেরও যদি ড্রামাতে পার্ট আবারও থাকে, আবার আসবে পুরুষার্থ করবে। এরকম কত হয় না? বলতে যায়গে কাহা, একই হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গান আছে না, বিশ্ব জোড়া ফাঁদ পেতেছ কেমনে দিন ফাঁক, আধে ধরা পড়েছিল আধে কাছে বাকি। तो बाबा बोलছেন কি, बाप के पास ही सबको पूछ लटकाना पड़ेगा। বাবার সাথেই লেজ ধরে ধরে চলতে হবে সবকে। তো কথা আছে না ভক্তিতে, সে গরুর লেজ ধরে বিষয় বৈতরণী পার হওয়া। লেজ ধরা অর্থাৎ ফলো করা, ও লেজ ধরে চলছে অর্থাৎ ওকে ফলো করছে, পিছে পিছে ফলো করে করে যাচ্ছে। तो बाबा बोले लिखा हुआ है विष्णु पितामह आदि भी अंत में आते हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों, शास्त्र ज्ञानी ज्ञानी पंडित जन ताराओ आसबे। अभी तो कितना घमंड है, फिर वो घमंड उन्हों का पूरा हो जाए। ওদের এখন অনেক ভান আছে না, যে আমরা অনেক জানি, অনেক কিছু পড়েছি, অনেক নলেজ আছে, কিন্তু বাবা বলছেন ওদের সেই ঘমন্ড একদিন খতম হবে, ওরা মানবে জ্ঞানকে, যেটাই যে আসল স্থান সেটা ওরা মানবে। तो तुम ही हर 5000 बरस के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी है उनको समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वो किसने स्थापन किया? तो वो लोग कहते हैं कृष्णों ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते रहे। आदि सनातन देवी देवता धर्म की कृष्ण स्थापन करेছে, तो कृष्ण के माने तार पूजा करे। तो तुम्हारे में भी नंबर वन है, कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी। জ্ঞানী বাচ্চাদের মতো সবাই সমান পুরুষার্থ করে না, কেউ নিজেকে তৈরি করার জন্য অনেক মেহনত করে, অনেক সেবা করে, কেউ তো তত করে না। दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। তো সকলের সহযোগিতায় তো এই কলিযুগী গোবর্ধন পর্বত উঠবে না, তো এবার সেই সহযোগিতার মধ্যেও কি হয়, নাম্বার ওয়ান থাকে। तो अभी यहाँ पुरानी दुनिया है, अब सब चीजों से ताकत निकल गई। কি বলছেন দাদা, এই দুনিয়ার সবকিছু থেকে তাকত চলে গেছে, প্রকৃতির তাকত কমে গেছে, মানুষের তাকত কমে গেছে, যা কিছু জিনিসপত্র খান পান কি আগের মতো খাঁটি সবটা নেই না, তো সবের কি হয়ে গেছে, একদম রস শুষে নিয়েছে। রাবণ
কি করছে সব থেকে সেই আসল যেটা সেটা চলে গেছে। सोना भी खनियों से नहीं निकालता है। स्वर्ग में तो सोने के महल होते हैं। এই দুনিয়া সোনার এত দাম, আর স্বর্গে বাবা বলছে দেখো সোনার মহল হবে। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरत लगे रहते हैं। এখানে হিরে এত দাম, আর সত্য যুগে এমনি দেওয়ালে হিরে জহরত লাগানো থাকবে, তার থেকে কত সুন্দর কালার আসবে, ঘর কত সুন্দর रोशनी হয়ে যাবে। तो हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहां धन की कमी है नहीं, कारुण्य का खजाना रहता है। अपार खजानार अधिकारी হবে সবাই। अल्लाह अव्वल दिन का खेल दिखाते हैं, ठका करने से महल मिल जाते हैं। प्रदीप घोष দেখতে বেরিয়ে তাকে একদিনে রাজত্ব দিল। তো বাস্তবে বাবা বলছেন কি যে সময় যে যত তুমি নিজেকে তৈরি করবে, আত্মারূপী দীপকে জাগাও, তো দেখো তোমার জন্য কত সুখ অপেক্ষা করছে। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीजें हीरो की रहती है। चाहे तो खेल पालेर কথা এর মধ্যেই তারা বাঁশি বাজাবে হয়তো, তো তাতেও কি হবে হিরে দিয়ে সুন্দর করে বানানো থাকবে, কত সুন্দর রয়্যাল হবে। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो লুট করে ले যায়। এই দুনিয়ায় এই সমস্ত করে যদি ঘোরে লোকে থাকবে? এমনি বলছে ফোন করতে করতে রাস্তায় যাচ্ছে, কে বাইকে যেতে যেতে মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এই দুনিয়া এরকম অবস্থা। আর সত্য যুগে কি হবে? সত্য যুগে কারোর ওরকম কোনো হবেই না, চুরি টুরি হয়েছে, লুটপাট হয়েছে। তো বাবা বলছেন कि कोई ऐसी चीज पहन कर बैठे तो लूट कर ले जाएंगे, छुड़ा मार कर भी ले जाएंगे। দেখছে কানে সোনার দুল পড়েছে, কান ছিঁড়ে নিয়ে নেবে, এরকম অবস্থা মানুষের। तो बाबा बच्चा वहां यह बातें होती नहीं, यह दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। इन्हें लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो बाबा थी। লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াটা বাবা দুনিয়া, আর এখনের দুনিয়াটা কি গন্ধি দুনিয়া, তাই না? এখান থেকে বাবা যেন বলছে এ তো চলে যাবে, খতম হয়ে যাবে, এখানে আর দিল লাগিয়ে কোনো লাভ নেই। तो हीरे जवाहरत के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। राजा रानी के एका एकाई राजत्व करबे? तो पूरा राजत्व टीम तो থাকবে না। उसको कहा जाता है ना, कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। तो यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। যে কেমন আমরা ছিলাম, ভক্তিতেও সেই সোমনাথ মন্দিরকে কত খরচা করে বানিয়েছে। এত সম্পত্তি ছিল যে তারপরেও এত করতে পেরেছে। तो आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है, कितने हीरे जवाहरत थे वह सब कहाँ गए। আমাদের এক দুটো আগের জেনারেশনে কিরকম ছিল, তখনকারের মানুষের কাছে তখনও সোনা দানা কত কিছু কত সস্তা ছিল, সেইভাবে সবকিছু ছিল, জিনিসপত্র অনেক, এই সবজি টবজি সবকিছু অনেক ভালো ছিল, মানুষের মনও অনেক ভালো ছিল, এত রোগ ব্যাধি ছিল না, শরীরের তাকত যে আগেকার মানুষের ছিল এখন নেই। কলিযুগী দুনিয়াতেই যে এক দুটো আগের জন্মের যদি ভাবা যায় সেখানে কত ছিল, আর এখন কি হয়েছে, তাহলে সত্য যুগে কি হবে। তো বাবা বলছেন কি कि यह समझते हैं हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। तो अपने को आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है, कितने हीरे जवाहरत थे वह सब कहाँ गए। ऐसे ऐसे सब
खलास होते गए। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया। এরম এরম সব হয়েছে। ওরা এখান থেকে লুটে নিয়ে গিয়ে নিজেদের যে কবরে সেখানে গিয়ে ওই সমস্ত লাগিয়েছে, তাজমহল তৈরি করেছে, এসব কত কি হয়েছে লুটপাট করে। तो बाबा बोलছেন কি फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई। গজনবী সে লুটেছে, তারপরে এরকম ভাবে তাজমহল ওখান থেকে নিয়ে গিয়ে বানিয়েছে, আবার ব্রিটিশরা আবার সেখান থেকে খুলে খুলে নিয়ে চলে গেছে। তো এরকম কত কিছু হয়েছে না, ভারতের উপরে কত রকম হয়েছে। আবার সেই ভারতই এত সুন্দর হয়ে যাবে। तो अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उनसे पहले क्या करना है? आत्मा की बैटरी को शतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। तो बाबा বলছে যে দেখো, বাবা বলছে পুরানা কথাগুলো যে কি কি হয়েছে, দুনিয়া কি ছিল আর তারপরে কত কি এর উপরে চলেছে। সেইভাবে আবার এই দুনিয়াটা পরিবর্তন হতে হবে, কিন্তু দুনিয়ার যে পরিবর্তন হবে তার আগে আত্মাকে তো পরিবর্তন হতে হবে। আত্মা যে ব্যাটারি ডিসচার্জ হয়ে গেছে তাকে তো আগে চার্জ করে নিতে হবে না। একটা সুন্দর দুনিয়া হলো, সুন্দর ঘর বাড়ি, কিন্তু যে মানুষটা থাকবে তাকেও তো সেরকম হতে হবে না। তো বাবা বলছেন कि आत्मा की बैटरी को शतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है, बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई, वर्षा तो बाबा থেকেই পাবে না, তবে বাবার সাথেই তো যোগ লাগাতে হবে। আর এখানেই তোমাদের মায়ার সাথে লড়াই চলে, এর জন্যই। तो आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे, जैसे दूसरे थे वैसे तुम थे। तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कली युगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की युक्तियां भी होती है ना। लेकिन এরা বলে যাচ্ছে যা মনে হচ্ছে। তো বাবা বলছে কিন্তু বোঝানোরও তো যুক্তি আছে না। ধীরে ধীরে এমন ভাবে মানুষকে বলো তো কি হবে, তখন তারা বুঝবে যে সঠিক নলেজ তো এটাই। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्रों तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास यह सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी সহজ হবে। মধুবনের ওখানে সব মিউজিয়ামটি আমাদের বানানো আছে না, তো ট্রান্সলাইটেড চিত্র সব। তো বাবা কখন থেকে বলে দিয়েছি শুরু থেকে যে তোমাদের এইসব চিত্র ট্রান্সলাইটেড হয়ে যাবে, শোভনিক হবে এত, তখন মানুষকে বোঝানো তোমাদের কাছে আরো ভালো হবে, সুবিধা হবে। तो तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है, बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, जब तुम धोखा ना पड़ो बाबा को तो युक्ति सिखाते। मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम यह लक्ष्मी नारायण बन जाए। মানুষকে এইটুকু অন্তত বলে দাও যে ভগবান এসেছে, তুমি তাকে ইয়াদ করো, তাহলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে, তুমি এরকম দুনিয়ার অধিকারী ভাবে লক্ষ্মী নারায়ণ হতে পারবে। या बैदेश आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। सर्वो गुणों से अपना श्रृंगार करना है। सर्वो गुणों से अपना श्रृंगार करना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। सर्वो गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा पॉइंट, सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है। अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं। हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, हमें तो नई दुनिया में जाना है। वरदान, प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले। मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे त्राष्टी मायाजीव भव। प्रवृत्ति में रहते मेरेपन का त्याग करने वाले, मेरेपन का त्याग करने वाले सच्चे त्राष्टी, सच्चे त्राष्टी मायाजीव भव। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जैसे गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, वैसे ही जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। जब मेरापन आता है तो माया का जन्म होता है। मायाजीत बनने का सहज तरीका है, मायाजीत बनने का सहज तरीका है स्वयं को सदा त्राष्टी समझो। मायाजीत होने का सहज तरीका है स्वयं को सदा त्राष्टी समझो। ब्रह्मा कुमार माना त्राष्टी। ब्रह्मा कुमार माना त्राष्टी। त्राष्टी की किसी में भी, त्राष्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती। त्राष्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती।
क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। ट्रस्टी की किसी में भी अटैचमेंट नहीं होती क्योंकि उनमें मेरापन नहीं होता। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी। गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो गृहस्थी समझेंगे तो माया आएगी और ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। ट्रस्टी समझेंगे तो माया भाग जाएगी। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ तो मायाप्रूप रहेंगे। इसलिए न्यारे होकर फिर प्रवृत्ति के कार्यों में आओ तो मायाप्रूप रहेंगे। मायाप्रूप रहेंगे। स्लोगन। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। जहाँ अभिमान होता है वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। वहाँ अपमान की फीलिंग जरूर आती है। মানে অভিমান থাকলেই বাবা বলছে অপমানের ফিলিং আসবে। যে নিজের বুদ্ধির অভিমান, নিজের কোয়ালিটির অভিমান, কোনো না কোনো কিছুর অভিমান আছে, তখন কোনো কিছু হলেই তার মধ্যে অপমানের বোধ এসে যাবে, অপমানের ফিলিং আসবে। বরদানে বাবা বলছে যে যেমন গন্দা যেখানে থাকে গন্দেগি সেখানেই কীড়ার জন্ম হয়। তো এরকমই যেখানে মেরাপন থাকবে সেখানেই মায়া জন্ম নেবে। তো মায়াজি খাওয়ার সহজ তরিকা হলো নিজেকে সবসময় ট্রাস্টি বলে মনে করো। তো ব্রহ্মা কুমার মানি হলো ট্রাস্টি। ট্রাস্টির কোথাও কোনো অ্যাটাচমেন্ট থাকবে না, কারণ তার মধ্যে মেরাপন নেই। আর গৃহস্থী যদি মনে করো তখনই মায়া আসবে, আর ট্রাস্টি মনে করো তো মায়া ভেঙে যাবে, চলে যাবে। সেই জন্য ট্রাস্টি হয়ে প্রবৃত্তিতে সবকিছু করো, তো তাহলে তুমি মায়াপ্রুফ হয়ে থাকতে পারো। সমস্যা तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। तेरी याद से बाबा मन में एक दिव्य शक्ति भर जाती है। नैन से नूर छलकता, नैन से नूर छलकता, मेरी सांसों को महकाती है। तेरी याद से बाबा मन में
एक दिव्य शक्ति भर जाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है। आनंद की लहरें दिल में सागर सा लहराए। मिलन का मीठा अनुभव गहरा होता जाए। खुशियों की खुराक भर के, खुशियों की खुराक भर के हर गम को मिटाती है तेरी याद से बाबा मन में। एक दिव्य शक्ति भर जाती है।